Hello, everyone. Welcome back to another episode on our series Making Reading Interesting for Kids. This is episode 6 and अभी तक हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं रीडिंग के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट चीज़ थी कि रीडिंग प्रोग्राम कौन सा चूज़ करना बच्चे के लिए, उन्हें रीडिंग आती है कि नहीं, लेवल कौन सा चूज़ करना है बच्चे के लिए। उसके बाद हमने बात की कि बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है रीडिंग के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, एंड लास्टली हमने बात की एक रूटीन सेटअप करने के बारे में। ओके, आज एपिसोड 6 में हम मेजरली बात करने वाले हैं ड्यूरिंग रीडिंग हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को रीडिंग इंटरेस्टिंग लगने लगे। सो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा एक्रोनिम है आप सबको बताने के लिए। अगर आप इसको सोचें, प्रॉड, PRODD, प्रॉड। हम एक एक शब्द को ब्रेक डाउन करेंगे और आपको वही करना है बच्चे के साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जब भी हम बच्चे को किसी बुक को उठाने के लिए बोलते हैं, एक बुक पकड़ के एक अकेले बैठना और उसको अपने हिसाब से पढ़ना एक बहुत ही बोरिंग टास्क होता है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे के साथ हमेशा रहें। एटलीस्ट जो आपने 30 मिनट्स का टाइम फिक्स किया है, तो एटलीस्ट फर्स्ट 15 मिनट्स आप बच्चे के साथ रह के उसके साथ बुक पढ़ सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से हम बुक को डिकोड करते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है P से पिक। तो जब हम रीड करते हैं, बुक हमारे हाथ में रहेगी, तब बच्चे को आप बोल सकते हैं आफ्टर एवरी 10 सेंटेंसेस हम 5 नाउन्स, 5 वर्ब्स और 5 एडजेक्टिव्स को पिक करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें पिक करने के लिए हमें टेक्स्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ओके, प्लस हमारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, हमारे माइंड में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे कि वर्ब्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, नाउन्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप कलरफुल पेन्स रख सकते हैं और एक कोडिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं ग्रामर के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, नाउन्स के लिए आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, तो नाउन्स को हमने सिर्फ ब्लू कलर से अंडरलाइन करा हुआ है, तो जब भी आपका बच्चा वो बुक वापस विजिट करेगा, उसे पता है कि ब्लू कलर के जो वर्ड्स हैं, दीज आर नाउन्स, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी विच यू कैन डू फॉर पिक। ओके, पिक में आप उसे नॉन लिविंग लिविंग भी करवा सकते हैं, बहुत सारी साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं। पिक एनी 5 मशीन्स, पिक एनी 5 प्लांट्स, पिक एनी 5 कलर्स। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की नॉलेज क्या है, उसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। द सेकंड वन इज आर। आर मीन्स रीड अलाउड। नाउ रीड अलाउड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो बच्चे को मिलनी चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है पेरेंट्स के द्वारा। बुक उठानी है और बच्चे के सामने ज़ोर से पढ़ाई करनी है, ज़ोर से उस बुक को पढ़ना है, ताकि वो आपके पेस, आपके पॉजेज़, आपका एक्सेंट, आपका तरीका थ्रो करने का वर्ड्स का, इन सब को समझ सके, इन सब को सुन सके और उसे इमिटेट कर सके। हम उसे जानबूझ के इमिटेट नहीं करवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इमिटेट करेगा जब वो रीड करेगा। ओके, सो रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप स्टार्ट इसी से कर सकते हैं कि एक पेज आप रीड अलाउड करें, सेकेंड पेज बच्चा रीड अलाउड करे, राइट। द थर्ड वन इज ओ। ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर्स यूज करना। ओके, ऑर्गेनाइजर्स बहुत तरीके के होते हैं, तो ये कुछ एक ऑर्गेनाइजर है जो आप बच्चे की नोटबुक में बना सकते हैं। ये एक W ऑर्गेनाइजर है और इसमें हमने सिर्फ नोटबुक में लाइंस खींच के 5 W के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको लिख दिया है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। और बच्चा हर 10 सेंटेंसेस पढ़ने के बाद या हर पेज पढ़ने के बाद वहां पे क्विकली फिलअप करेगा। हु वॉज देयर इन द स्टोरी, कौन कौन था स्टोरी में, दैट मीन्स कैरेक्टर्स। ओके, सेकेंड, व्हाट वॉज हैपनिंग, तो क्या हो रहा था स्टोरी के अंदर, वो क्विकली लिख सकता है या ड्रॉ कर सकता है। ओके, व्हेन इज द स्टोरी हैपनिंग, अगर उसमें कोई टाइम का सेंस है, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, वो ये फिलअप कर सकता है। वाई इज दिस हैपनिंग, तो आप वाई के अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से कि अगर ये एक्शन कैरेक्टर ने किया तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। ओके, सो अगेन टू स्पाइस अप द इंटरेस्ट इन द स्टोरी, एंड बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टेक्स्ट फिर से पढ़ना पड़ेगा, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करना पड़ेगा उस आंसर तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट डी। द फर्स्ट डी इज ड्रामेटाइज। ड्रामेटाइज इज़ माई फेवरेट पार्ट बिकॉज आई रियली लव कि मैं जब डायलॉग्स को पढ़ती हूँ तो मैं उसे बहुत एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ती हूँ, बिल्कुल ड्रामा जैसा हम क्रिएट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स को रीड अलाउड करना विद अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस। तो उससे बच्चे की जो एक ऑटोमेसिटी होती है बुक्स पढ़ने की, वो आती है,
और बच्चा बहुत इन्वॉल्व होता है उस चीज़ में। ओके, समहाउ वी एंजॉय ऑल ऑफ दिस। तो आप ड्रामेटाइज कर सकते हैं बुक्स को, कुछ कैरेक्टर्स को आप अलॉट कर सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं और आपका बच्चा ये वाला कैरेक्टर है। तो जब भी उस कैरेक्टर के कुछ डायलॉग्स आएँ, तो जब आप उसको बोलें तो उसको विद फुल एक्सप्रेशंस, विद फुल एन्जॉयमेंट बोलें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि एक थ्री लिटिल पिग्स का एक बहुत फेमस डायलॉग है वुल्फ का, आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस अवे। तो ये डायलॉग मैं अभी भी जब बोलती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, आई गेट गूज बम्स। सो बच्चे को भी इस तरीके का जब इन्वॉल्वमेंट होगा स्टोरीज़ के साथ, और स्टोरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसको फील होगा, वो अपनी लाइफ से लिंक कर पाएगा, तब वो और इन्जॉय कर पाएगा इस प्रोसेस को। ओके, सो डी इज ड्रामेटाइज एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ। डी अगेन इज ड्रॉ। सो वॉट एवर हैपन्ड इन द स्टोरी, आप बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम इसके बारे में जो भी तुम्हारा फेवरेट सीन है इसको हम ड्रॉ करते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ योर फेवरेट सीन, आप बच्चा भी ड्रॉ कर सकता है, और आप दोनों मिल के एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। नाउ ड्रॉ करने के लिए भी आपको कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, आपको कहाँ स्टोरी हो रही है ये पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए। ओके, सो यू नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो टू ड्रॉ। तो आप जब ये प्रॉड फॉलो करेंगे तो बच्चा एक्चुअली टेक्स्ट के साथ इन्वॉल्व होगा। वो सिर्फ टेक्स्ट को डिकोड नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है। राइट, सो रिमेंबर टू यूज़ दिस प्रॉड फॉर योर ड्यूरिंग रीडिंग टाइम विथ योर किड। अगर आप ये यूज़ करते हैं या आप धीरे धीरे फर्स्ट मंथ यूज़ करेंगे, सेकेंड मंथ बच्चा अपने आप ये चीज़ें करने लगेगा। ओके, so this is what was there in episode 6. I'll see you in episode 7. अगर episode 6 आपको अच्छा लगा, definitely comment below and let us know. अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आप वो भी पार्क कर सकते हैं कमेंट्स में। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं पिछले वीडियोस को देख के, इनको मैं अपने लास्ट वीडियो के Q&A में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई विल सी यू इन episode 7. बाय बाय एंड टेक केयर।